हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद जिला महाराजगंज के ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 का चैप्टर 10 काबुली वाला का दूसरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले कि मैं दूसरा पार्ट स्टार्ट करूँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि अब तक इस कहानी में क्या क्या घटित हुआ है, तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। देखें, यहाँ पे पिछले वीडियो में ये बताया गया कि एक 5 साल की छोटी सी बच्ची रहती है जो बहुत ही बातूनी होती है, बहुत बोलती है और अपने से बड़ों से कोई न कोई प्रश्न वो अक्सर पूछा करती है। हालांकि उसकी मम्मी उसको डांटती भी हैं इस काम के लिए कि वो ज़्यादा बात ना करे, लेकिन उसके पिता उससे नाराज़ नहीं होते थे, बल्कि उन्हें खुशी होती थी कि वो इतने सारे प्रश्न को पूछती है और जानकारी रखना चाहती है। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक दिन जब इसके पिता एक कहानी लिख रहे होते हैं, उसी समय मीनी धीरे से उनके कमरे में प्रवेश करती है और इनके पास आकर के खेलना शुरू कर देती है चुपचाप। तो होता यूं है कि वो खिड़की से देखती है एक आदमी पीठ पर एक थैला और हाथ में बॉक्स लिए जा रहा था। उसे देख करके मीनी चिल्लाते हुए दौड़ती है, उसको बुलाती है, लेकिन जब वो रुक करके इसे देखता है तो मीनी डर जाती है और ये दौड़ करके इधर आके अपने पापा के पास छिप जाती है। लेकिन वो व्यक्ति जिसको ये बुलाई थी वो आता है और यहाँ इसके पापा के पास खड़ा हो जाता है। उसके बाद चूंकि मिनी ने उसको बुलाया था तो उसने सोचा, उसके पिता ने, कि कुछ न कुछ सामान खरीद ही लें। जबकि मिनी एकदम डरी सहमी अपने पापा के पास खड़ी रहती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये जो आदमी हो सकता है बच्चों को पकड़ने वाला हो। उस थैले में छोटे छोटे उसी के जैसे 2-3 बच्चों को पकड़ के रखा हो, इसलिए वो डरी हुई सहमी हुई अपने पापा के पास रहती है। लेकिन उसके पापा उससे कुछ सामग्री खरीद लेते हैं और उसके बाद ये चला जाता है। फिर कुछ दिन के बाद उसके पापा जब जा रहे होते हैं घर छोड़कर सुबह काम के लिए, तो अचानक देखते हैं कि वही व्यक्ति जो सामान बेच रहा था घूम घूम कर मिनी के साथ वो हंस हंस करके बात कर रहा था। मिनी भी उसके साथ हंस करके बात कर रही थी। दोनों खुशी खुशी आपस में बात कर रहे थे। इसे देख करके उसके पिताजी को आश्चर्य हुआ कि आखिर मिनी पहली बार कितनी डरी सहमी हुई थी और आज ये बिना डर के उससे हंस हंस के बात कर रही है। फिर इसके पापा उसके नज़दीक जाते हैं और देखते हैं उसके कपड़े के कोने में कुछ फ्रूट यानी कि कुछ सूखे फल बंधे हुए थे। तो उन्होंने देखा और फिर पूछा कि आपने इसे क्यों दिया ये चीज़। तो इतना कह करके वो 8 आना निकाले और वो उस सज्जन व्यक्ति को दे दिए। उस सज्जन व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट या बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई तर्क किए, वो पैसा अपने जेब में रख लेता है। यहाँ तक कहानी पहुँची है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छी कहानी है। तो आइए चलते हैं काबुली वाला के दूसरे पार्ट की ओर। देखें दिया है, बट व्हेन आई रिटर्न्ड एन आवर लेटर आई फाउंड दैट the Kabuliwala had given it to Minnie and her mother had asked her, where did you get that 8 आना पैसे। कह रहा है
कि वो पैसा तो बिना तर्क के रख लिया था, लेकिन उसके बाद व्हाट व्हेन आई रिटर्न, लेकिन व्हेन जब आई मैं रिटर्न वापस आया, एन आवर लेटर 1 घंटे के बाद, लेकिन जब मैं 1 घंटे के बाद वापस आया, कौन, उसके पिता, लेकिन जब मैं 1 घंटे के बाद वापस आया तो आई फाउंड, मैं पाया, दैट की द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी, कि इसे काबुली वाला ने मिनी को दिया था। क्या दिया था? वही आठाना जो मैंने उसके सामान के बदले में काबुली वाला को दिया था। वो काबुली वाला ही था जो सामान को बेच रहा था। एंड हर मदर हैड आस्क्ड हर, और उसकी माँ उससे पूछी थी, किससे? मिनी से। क्या पूछी थी? कि वेयर डिड यू गेट दैट 8 आना पैसे, कि वेयर, कहाँ, डिड यू गेट, तुम पाई, दैट 8 आना पैसे, वह 8 आना के पैसे। कोई भी हो, अगर बच्चे पैसे पा जाते हैं तो माता पिता तो अक्सर पूछते ही हैं, तो ठीक उसी तरह से उसकी माँ उस बच्ची से पूछी कि 8 आना के पैसे तुम्हें कहाँ से मिला? द काबुली वाला गेव इट टू मी, सैड मिनी चीयरफुल्ली, मिनी ने खुशी पूर्वक, प्रसन्नता से, चीयरफुल्ली, प्रसन्नता से कहा, क्या? द काबुली वाला गेव इट टू मी, यानी कि काबुली वाला ने गेव दिया, इट, इसे, टू मी, मुझको, इसे काबुली वाला ने मुझको दिया, अर्थात वो 8 आना काबुली वाला ने मिनी को दे दिया था। अब देखें क्या होता है। द काबुली वाला गेव इट टू यू, ये देखें विस्मय बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, तो वैसे ही बोलेंगे, द काबुली वाला गेव इट टू यू, क्राइड द मदर ग्रेटली शॉक्ड, यानी कि बड़े ही सदमे में उसकी माँ चिल्लाई, किसकी माँ? मिनी की। क्या? कि काबुली वाला ने इसे तुम्हें दिया? ऐसे, ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट हिम, अरे मिनी, हाउ कुड यू टेक, कैसे तुम ले सकती हो, इट, इसे, हिम, उससे, तुम इसे उससे कैसे ले सकती हो? वो अपने बच्ची को ऐसे ही क्रोधित होकर के बोले, आखिर कोई भी पैसा दे देगा तुम ले लोगी? यही चीज वो अपने बच्ची को बता रही है कि तुम कैसे उससे पैसा ले सकती हो। ये डांट रही थी। उसके बाद आई इंटर्ड एट दैट मोमेंट एंड टू सेव मिनी फ्रॉम आई स्कोल्ड, आई बिगन टू मेक माई ओन इंक्वायरीज। आई इंटर्ड, मैं प्रवेश किया, मैं अर्थात उसका पिता, मैं प्रवेश किया, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण, एंड टू सेव, क्या करने के लिए? बचाने के लिए, मिनी को फ्रॉम स्कोल्ड, डांट से, मैंने एक डांट से मिनी को बचाने के लिए उसी क्षण प्रवेश किया। किस क्षण? जब उसकी माँ मिनी को डांट रही थी। आई बिगेन आई बिगेन टू मेक, मैंने शुरू कर दिया, माई ओन इंक्वायरीज, अपने खुद की जांच, और मैंने खुद की जांच पड़ताल शुरू कर दी कि आखिर 8 आना तुम्हें कहाँ से मिला, इस बात की। अब देखें आगे क्या होता है। जब जांच किया तो उसके बाद देखें, आई फाउंड दैट इट वॉज नॉट फर्स्ट और द सेकेंड टाइम दैट द टू हैड मेट, मैंने पाया दैट की इट वॉज नॉट फर्स्ट और द सेकेंड टाइम, कि यह पहली अथवा दूसरी बार नहीं था कि द टू हैड मेट, कि वो दोनों मिलते थे। मैं पाया कि ये पहली अथवा दूसरी बार ही नहीं था कि वो मिलते थे, कि वो दोनों मिलते थे। द काबुली वाला हैड ओवरकम द चाइल्ड्स फर्स्ट फियर बाई अ ब्राइब ऑफ नट्स एंड स्वीट एंड नाउ दे वेयर ग्रेट फ्रेंड। कह रहा है द काबुली वाला, यानी कि काबुली वाला ने हैड ओवरकम, काबू पा लिया था, ओवरकम काबू पाना,
काबू पा लिया था। द चाइल्ड्स फर्स्ट फियर, बच्ची के प्रथम भय पर बाई ए ब्राइब, बाई से ए ब्राइब मतलब रिश्वत, रिश्वत से किस चीज के रिश्वत से? आप नट्स एंड स्वीट्स, अखरोट और मिठाइयों के। कह रहा है काबुली वाले ने मिठाइयों और अखरोट के रिश्वत से बच्ची के पहले भय पर काबू पा लिया था। एंड नाउ, और अब दे वेयर ग्रेट फ्रेंड्स, और अब वे अच्छे मित्र बन गए थे, अच्छे मित्र थे, घनिष्ठ मित्र थे, अच्छे दोस्त हो गए थे। कौन? काबुली वाला और मिनी। अब देखें, दे हैड मेनी जोक्स टुगेदर विच अम्यूज्ड देम ग्रेटली। कह रहा है कि दे हैड मेनी जोक्स, उनके पास कई जोक्स थे, टुगेदर साथ साथ, अर्थात उनके पास एक दूसरे के लिए कई जोक्स थे, विच जो अम्यूज्ड आनंदित करते थे, देम उनको ग्रेटली बहुत अधिक। कह रहा है उनके पास, किनके पास? मिनी और काबुली वाले, उनके पास कई जोक्स थे जो उनको बहुत आनंदित करते थे। द लिटिल गर्ल वुड सिट इन फ्रंट ऑफ द बिग मैन, her small bright face breaking into laughter would begin, "Oh काबुली वाला, what have you got in your bag?" कह रहा है एक दूसरे से वो लोग चुटकुला कहते। द लिटिल गर्ल वुड सिट, छोटी लड़की, वुड सिट बैठ जाती, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द बिग मैन उस बड़े आदमी के। छोटी लड़की उस बड़े आदमी के सामने बैठ जाती तो हर स्मॉल ब्राइट फेस, उसका छोटा चमकता हुआ चेहरा, उसका छोटा चमकीला चेहरा, ब्रेकिंग इनटू लाफ्टर, हंसी में प्रवर्तित होकर के, हंसी में टूटकर या हंसी में प्रवर्तित होकर के, वुड बिगेन शुरू हो जाता या कहने लगता क्या? ओ काबुली वाला, ये चीज कहता। मतलब वो मुस्कुरा करके ऐसे ही हंसते हुए कहते क्या? ओ काबुली वाला, ये कहने के बाद व्हाट हैव यू गॉट, तुमने क्या लिया है? इन योर बैग, अपने थैले में, तुमने अपने थैले में क्या लिया है? वो पूछती, ओ काबुली वाला, तुमने या आपने अपने थैले में क्या रखा है? ये चीज पूछती। वन डे द काबुली वाला सेड टू मिनी, वेल लिटिल वन, एंड व्हेन आर यू गोइंग टू योर फादर्स इन लॉज हाउस? वन डे, एक दिन, काबुली वाला सेड टू मिनी, काबुली वाला सेड कहा टू मिनी, मिनी से। एक दिन काबुली वाला मिनी से कहा, वेल लिटिल वन, अच्छा छोटी बच्ची, वेन आर यू गोइंग, वेन कब, आर यू गोइंग तुम जा रही हो, टू योर फादर्स इन लॉज हाउस, फादर इन लॉ ससुर, हाउस घर, तुम अपने ससुर के घर कब जा रही हो? ये ऐसे ही उसको कहता, किसको? मिनी को। कौन? काबुली वाला। नियरली एवरी स्मॉल बंगाली गर्ल हैड हर्ड लॉन्ग एगो अबाउट हर फादर इन लॉज हाउस, बट वी वर लिटिल मॉडर्न इन आवर आइडियाज। कह रहा है नियरली, लगभग, एवरी स्मॉल बंगाली गर्ल, लगभग प्रत्येक छोटी बंगाली लड़की, हैड हर्ड, सुन चुकी होती थी, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, अबाउट हर फादर्स इन लॉज हाउस, अपने ससुर के घर के बारे में। कह रहा है कि लगभग सभी छोटी बंगाली लड़की
बहुत पहले ही या कम उम्र में ही ससुर के घर के बारे में सुन चुकी होती थी या जान लेती थी, सुन लेती थी कि ससुर का घर आखिर होता क्या है। बट वी वर लिटिल मॉडर्न इन आवर आइडियाज, लेकिन हम थे लिटिल मॉडर्न, थोड़ा आधुनिक इन आवर आइडियाज, अपने विचारों में, लेकिन हम अपने विचारों में थोड़े आधुनिक थे। वी हैड नॉट डिस्कस्ड, हमने डिस्कस नहीं किया था, चर्चा नहीं की थी, द सब्जेक्ट, उस विषय पर, ऑफ मैरिज, विवाह के, फॉर आवर चाइल्ड, अपनी बच्ची के लिए। कह रहा है लेकिन हमने अपनी बच्ची के विवाह के विषय पर चर्चा नहीं की थी, क्योंकि हम लोग थोड़ा आधुनिक थे और इसीलिए उसको पता नहीं था कि ससुर का घर होता क्या है। एंड मीनी मस्ट हैव बीन रेदर पजल्ड बाय द क्वेश्चन बट शी वुड नॉट शो इट। कह रहा है कि एंड मीनी मस्ट हैव बीन रेदर पजल्ड, और मीनी को मस्ट हैव बीन पजल्ड, मीनी को परेशान हो जाना चाहिए था, बाय द क्वेश्चन, उस प्रश्न से। किस प्रश्न से? कि मीनी तुम ससुराल कब जा रही हो, इस प्रश्न से। क्योंकि जो बंगाली लड़कियां होती हैं वो कम उम्र में ही जान जाती हैं कि ससुर का घर क्या है, लेकिन ये आधुनिक होने के नाते अभी ये बच्ची जानती नहीं थी कि ससुर का घर होता क्या है, क्योंकि इसके माता पिता ने इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं किया था। तो वही कह रहा है मीनी को इस प्रश्न से परेशान हो जाना चाहिए था, बट शी वुड नॉट शो इट, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं, अर्थात उसने ये नहीं दिखाया कि मुझे पता है या चाहे कुछ भी है। इट क्विकली रिप्लाइड, और इसने तुरंत या तेजी से उत्तर दिया, किसने? मिनी ने। क्या? कि आर यू गोइंग देयर, क्या आप वहां जा रहे हैं? कहाँ? ससुराल। जब वो पूछता था कि ससुराल कब जा रही हो, वो भी मजाक करता था, ऐसे मजाक के तौर पे पूछ लेता था। तो ये भी चूंकि अनजान थी तो ये भी उससे वही सेम क्वेश्चन रिपीट कर देती थी कि तुम या आप ससुराल कब जा रहे हो। अब देखें, ओ ही वुड से, शेकिंग हिज हैंड एट एन इमेजिनरी पुलिसमैन, आई विल विथ माई फादर इन लॉ। कह रहा है, अरे ही वुड से, वो कहता कह रहा कि जब मैं उससे पूछती कि आप कब जा रहे हैं वहां, कहाँ ससुराल, तो वो कहता, ही वुड से, वो कहता या वो कहते क्या? अरे शेकिंग हिज हैंड्स, अपने हाथों को हिला करके, एट एन इमेजिनरी पुलिसमैन, उस काल्पनिक सिपाही पर, जैसे किसी को मारने का संकेत करते हैं उस तरीके से हाथ को हिला करके, उसी से आशय है यहाँ पर कि उस काल्पनिक सिपाही पर, एट एन इमेजिनरी पुलिसमैन, एक काल्पनिक सिपाही पर अपने हाथों को हिला करके, अर्थात मारने की तरह, जैसे मारते हैं किसी को इशारा करते हैं हाथ हिलाकर मारने का, उस टाइप से हिला करके वो कहता, आई विल विप, विप मीन्स होता है कोड़े मारना, मैं कोड़े मारूंगा, किसको? माई फादर इन लॉ, अपने ससुर को। मैं अपने ससुर को, ससुर किसे ये संकेत कर रहा है? एक काल्पनिक सिपाही को। मैं उस ससुर को, मैं अपने ससुर को कोड़े मारूंगा। एट द थॉट ऑफ द पुअर अनफॉर्चुनेट फादर इन लॉ, मीनी एंड द काबुली वाला वुड गो ऑफ इनटू शाउट ऑफ लाफ्टर। कह रहा है, एट द थॉट ऑफ द पुअर अनफॉर्चुनेट फादर इन लॉ, एट द थॉट, विचार पर, ऑफ द पुअर, बेचारे, पुअर मीन्स गरीब नहीं कहेंगे, बेचारा कहेंगे, अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्य, फादर इन लॉ ससुर, बेचारे दुर्भाग्य ससुर के विचार पर,
मिनी और काबुली वाला हंसी के रूप में चिल्ला करके हंस पड़ते, फूट पड़ते। गो ऑफ हंसी दिया है, साउट ऑफ लाफ्टर, हंसी ठहाके की हंसी में फूट पड़ते अर्थात हंस पड़ते। किस बात पर? जब वो इस विचार पर, उस विचार पर, किस बात पर कि बेचारे ससुर को उस मारने का इशारा जब वो करता था, तो इस तथ्य पर, इस बात पर मिनी और काबुली वाला चिल्ला करके हंसी के रूप में फूट पड़ते अर्थात हंस देते। अब देखें होता क्या है, देखें ये दिया हुआ है मिनीज मदर दिया हुआ है। अब देखें कि मिनीज मदर इज अनफॉर्चुनेटली वेरी टिमिड। मिनी की माँ इज है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वेरी टिमिड, बहुत ही डरपोक। दुर्भाग्य से मिनी की माँ बहुत ही डरपोक है या डरने वाली महिला है। Whenever she hears a noise in the street or sees people coming towards the house, she immediately imagines that they are thieves or drunkards or tigers or something equally terrible। कह रहा है वेनेवर जब भी सी हर्ड वो सुनती, अनवाइज एक शोर, इन द स्ट्रीट गली में, और सीज देखती, पीपल लोगों को कमिंग आते हुए, टुवर्ड्स द हाउस घर की ओर। कह रहा है कि जब भी वह गली में कोई शोर सुनती अथवा घर की ओर लोगों को आते हुए देखती तो वह तुरंत कल्पना कर लेती दैट की दे आर थीव्स, कि या तो वे चोर हैं अथवा पियक्कड़ हैं अथवा बाघ है अथवा उसी के तरह कोई दूसरी भयानक चीज। कौन ये चीज सोच लेता, कल्पना कर लेता? उसकी माँ। किसकी? मीनी की। इवन आफ्टर ऑल these years of experience, she is not able to overcome her fear। even प्रायः after all these years, प्रायः इतने वर्षों के बाद, ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के, प्रायः अनुभव के इन सभी वर्षों के बाद, शी इज नॉट एबल वो सक्षम नहीं थी, टू ओवरकम हर फियर अपने भय पर काबू पाने में। प्रायः अनुभव के इतने सभी वर्षों के बाद भी वह अपने भय पर काबू पाने में सक्षम नहीं थी। कौन? मिनी की माँ। सो शी वॉज फुल ऑफ डाउट अबाउट द काबुली वाला and used to beg me to keep a watchful eyes on him। इसीलिए she was full of doubt, इसीलिए वो संदेह से भरी हुई थी about the काबुली वाला, काबुली वाले के प्रति, और इसीलिए वह काबुली वाले के प्रति संदेह से भरी हुई थी। and used to beg, और मुझसे कहा करती थी, टू कीप ए वॉचफुल आइज, निगरानी रखने के लिए, ऑन हिम, उस पर, और उस पर मुझे निगरानी रखने के लिए कहा करती थी। इफ आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे, शी वुड टर्न राउंड सीरियसली एंड आस्क मी सोलेमन क्वेश्चंस। इफ आई ट्राई टू लाफ हर फियर जेंटली अवे, इफ यदि, आई ट्राइड मैं प्रयास करता, टू लाफ हंसाने का, हर उसे, हर फियर उसके भय को, जेंटली अवे प्यार से दूर करने का कह रहा। यदि मैं उसके भय को प्यार से दूर करने के लिए हंसाने का प्रयास करता तो शी वुड टर्न राउंड सीरियसली, तो वो गंभीर हो जाती, एंड आस्क मी सोलेमन्स क्वेश्चन, और वह मुझसे गंभीर प्रश्न पूछती। कैसे गंभीर प्रश्न पूछती देखेंगे। दिया है कि वेयर चिल्ड्रेन नेवर स्टोलन फ्रॉम देयर होम्स,
क्या, चूंकि वर्ड से स्टार्ट किया है कि क्या बच्चे नेवर स्टोलन, कभी नहीं चुराए गए फ्रॉम देयर होम्स, अपने घरों से, क्या बच्चे अपने घरों से कभी नहीं चुराए गए। Was it not true that there was slavery in काबुल, क्या यह सत्य नहीं है कि, क्या यह सत्य नहीं था, कहेंगे है ना कहें, क्या यह सत्य नहीं था कि काबुल में दासता थी या दास प्रथा थी। ये गंभीर प्रश्न वो मिनी के पापा से पूछती थी। अब देखें क्या होता है, देखें दिया है, was it so very stupid to think that this big man should be able to carry off a little child, was, क्या it so very stupid, क्या ये इतना मूर्खतापूर्ण है, to think, सोचना, that कि this big man, उस बड़े आदमी या वह बड़ा आदमी, शुड बी एबल, सक्षम हो, टू कैरी, ले जाने में, कैरी ऑफ, ले जाने में, अ लिटिल गर्ल, उस छोटी सी बच्ची को। कह रहा है कि उसकी माँ पूछती थी किन से, अपने पति से, अर्थात मिनी के पापा से, कि क्या ये सोचना मूर्खतापूर्ण था कि वह बड़ा आदमी उस छोटी सी बच्ची को ले जाने में सक्षम नहीं होगा। तो आगे देखें क्या होता है, ये तमाम प्रश्न पूछती थी। आई अर्ग दैट ऑल्दो इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल, इट वॉज वेरी इम्प्रोबेबल। इतने सभी प्रश्न वो करती तो मैं कहता, आई अर्ग दैट, मैं उसको तर्क देता, मैं वो तर्क देता, ऑल्दो, यद्यपि, इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल, यद्यपि यह असंभव नहीं था, यानी कि वो चुरा ले जा सकता है, लेके जा सकता है, बड़ा आदमी है, छोटी सी बच्ची को वो चुरा ले जा सकता है। तो वही कह रहा है कि मैं वह तर्क देता कि यह असंभव नहीं था, इट वॉज वेरी इम्प्रॉबेबल, तो भी यह असंभाव्य था। क्या था? इम्प्रॉबेबल, असंभाव्य था, मतलब एक मुश्किल काम था। बट दिस वॉज नॉट इनफ, लेकिन इतना समझाना ये पर्याप्त नहीं था। एंड हर फियर कंटिन्यूड, और उसका भय, उसका डर जारी रहा। बट इट वॉज अ रेदर अनरियल सॉर्ट ऑफ फियर, एंड इट डिड नॉट सीम right to forbid the man to come to the house, so the friendship between Minnie and the काबुली वाला went on। कह रहा है किंतु it was a rather unreal, किंतु it, यह was था, a rather unreal, एक अवास्तविक रूप या एक वास्तविक प्रकार ऑफ भय, भय का, डर का, फियर, भय का, किंतु यह भय का एक अवास्तविक रूप या प्रकार था। एंड इट डिड नॉट सीम, और ये अच्छा महसूस नहीं हुआ, राइट, या ठीक महसूस नहीं हुआ, टू फॉरबिड, मना कर देना, द मैन, उस आदमी को, टू कम, आने से, टू द हाउस, घर। कह रहा है किंतु यह भय का यह एक अवास्तविक रूप था, और यह डर का अवास्तविक था, वास्तविक नहीं था, अवास्तविक रूप था, अवास्तविक प्रकार था, और उस आदमी को घर पर आने के लिए मना कर देना ये अच्छा नहीं लगा। सो इसलिए द फ्रेंडशिप बिटवीन मिनी एंड काबुली वाला वेंट ऑन, और इसीलिए काबुली वाला और मिनी के बीच की मित्रता जारी रही। ऐसे कैसे किसी को मना कर दें, जब कोई व्यक्ति किसी को नुकसान ही नहीं पहुंचा रहा है, तो कैसे कोई किसी को मना कर दे आने के लिए। अगर कोई आपत्ति होती, कोई दिक्कत होता, तो उसे मना किया जा सकता था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। इसीलिए मिनी के पापा उसे मना करने
में असमर्थ थे, मना नहीं कर पा रहे थे। अब देखें आगे क्या होता है। As the time passes, he would be very busy going from house to house to collect his debts। कह रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता he would be, वो हो जाता very busy, बहुत व्यस्त, going, जाने में, from house to house, घर घर, to collect, इकट्ठा करने, his debt, अपने ऋण को, अपने कर्ज को। जैसे जैसे समय बीतता तो वह घर घर जाकर के अपने कर्ज को इकट्ठा करने में बहुत व्यस्त हो जाता। कौन? काबुली वाला। This year, however, he could always find time to come and to see Minnie। फिर भी इस साल भी या इस समय भी, किस साल? उस समय जब उसे घर घर जा कर के पैसा कलेक्ट करना होता है। इस साल भी ऐसे समय पर भी ही कुड ऑलवेज फाइंड, वो हमेशा पा जाता, टू कम टाइम, समय, टू कम आने के लिए, एंड सी मिनी, और मिनी को देखने के लिए। कह रहा है फिर भी इस साल वह, किस साल? जब वो बहुत व्यस्त होता, फिर भी इस साल वह मिनी को देखने और मिलने का समय हमेशा पा जाता। इफ ही कुड नॉट कम इन द मॉर्निंग, ही वुड अपीयर इन द इवनिंग। इफ, यदि, ही कुड नॉट कम, यदि वो नहीं आ पाता, इन द मॉर्निंग, कब? सुबह में। यदि वो सुबह में नहीं आ पाता तो ही वुड अपीयर इन द इवनिंग, तो वो शाम में आ जाता। इवन आई समटाइम्स फेल्ट ए शॉक ऑफ सरप्राइज व्हेन आई फाउंड दिस टॉल लूज क्लोथ मैन in the corner of a dark room, but my anxiety left me when Minnie ran in smiling with her, oh काबुली वाला, काबुली वाला, and the two friends so far apart in age joined together in their usual laughter and their old jokes। कह रहा है प्रायः, आई समटाइम्स, कभी कभी, प्रायः, मैं कभी कभी आश्चर्यचकित, आश्चर्य के सदमे, फेल्ट ए शॉक ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य के सदमे को महसूस करता। कब? व्हेन आई फाउंड, जब मैं पाता, दिस टॉल, इस लंबे ढीले कपड़े वाले आदमी को। कहाँ? इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ ए डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे के। कह रहा है कि मैं तो प्रायः कभी कभी आश्चर्य के सदमे को महसूस करता जब मैं इस लंबे ढीले कपड़े वाले आदमी को एक अंधेरे कमरे के कोने में पाता। बट माई एनेक्सिटी लेफ्ट मी, लेकिन मेरी चिंता छोड़ देती मुझको, अर्थात मेरी चिंता दूर हो जाती। वेन मिनी रैन इन स्माइलिंग, जब मिनी मुस्कुराते हुए दौड़ती, विथ हर, अपने ओ काबुली वाला शब्दों के साथ, मेरी सारी चिंता दूर हो जाती। एंड द टू फ्रेंड्स, और ये दो मित्र, सो फार ए पार्ट इन एज, उम्र में इतने अलग अलग होने के बावजूद भी, ज्वाइन टुगेदर, जुड़ जाते, मिल जाते, इन देयर यूजुअल लाफ्टर, अपनी सामान्य हंसी के रूप में, एंड देयर ओल्ड जोक्स, और अपने पुराने जोक के साथ। कह रहा है और ये दो पुराने मित्र इतने अलग उम्र के होने के बावजूद अपने पुराने हंसी और अपने पुराने जोक के साथ जुड़ जाते, सम्मिलित हो जाते। अब देखें, one morning a few days before the Kabuliwala was due to go, I was working in my study। कह रहा है
कि वन मॉर्निंग एक सुबह अ फ्यू डेज बिफोर कुछ दिनों पहले काबुली वाला यानी कि काबुली वाला वाज था ड्यू टू गो जाने वाला। कह रहा है कि एक सुबह कुछ दिनों पहले काबुली वाला जाने वाला था। तो आई वॉज वर्किंग इन माई स्टडी, तो मैं कार्य कर रहा था इन माई स्टडी, कौन सा, अपने अध्ययन में। मैं अपने अध्ययन में कार्य कर रहा था, अर्थात आशय ये है मैं अध्ययन कर रहा था। तो देखें आगे क्या दिया है, द वेदर वॉज कूल, उस समय की बात है, एक सुबह जब एक कुछ दिनों पहले एक सुबह जब काबुली वाला जाने वाला था तो मैं अध्ययन कर रहा था। क्या कर रहा था, अध्ययन कर रहा था। द वेदर वॉज कूल, मौसम ठंडा था। थ्रू द विंडो द रेज ऑफ द सन टच्ड माई फीट एंड द स्लाइट वार्मथ वॉज वेरी वेलकम। थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर के या खिड़की के रास्ते, द रेज, किरणें, ऑफ द सन, सूर्य की किरणें खिड़की से होकर के टस्ट, स्पर्श करती थी, माई फीट, मेरे पैरों को स्पर्श करती थी। एंड द स्लाइट वार्मथ, और उस हल्की सी गर्माहट का आवाज था, वेरी वेलकम, बड़ा स्वागत या बहुत स्वागत। और उस थोड़ी सी गर्माहट का बहुत स्वागत था। जैसे ठंडी जब आती है तो धूप लगता है तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, उसी तरह से कह रहा है। It was nearly 8 o'clock and there were people already in the streets. It was nearly यानी कि लगभग यह 8 बज रहा था या 8 बजा था। and there were people already in the street, and there were people, लोग थे already, पहले ही, in the street, गलियों में, और गलियों में लोग पहले से ही थे। Suddenly, अचानक, I heard shouting and I saw Rahman being led away between two policemen followed by a crowd of curious boys। कह रहा है अचानक, आई हर्ड, मैंने सुना, शाउटिंग, चिल्लाहट, अचानक मैंने चिल्लाहट सुना, अर्थात अचानक मैंने शोर सुना। एंड आई सा, और मैंने देखा, रहमान यानी कि रहमान को, अर्थात काबुली वाले को, बीइंग लेड अवे, ले जाते हुए, बिटवीन, बीच में, टू पुलिसमैन, 2 सिपाहियों के। और मैंने रहमान को 2 सिपाहियों के बीच में ले जाते हुए देखा। फॉलोड, और पीछे पीछे जा रहे थे या पीछा किए जा रहे थे, बाई ए क्राउड, एक भीड़, ऑफ क्यूरियस बॉय, उत्सुक बच्चों का, अर्थात चिल्लाने वाले, शोर करने वाले या उत्सुक बच्चों की भीड़ उनके पीछे पीछे थी, उनके पीछे पीछे चल रही थी। किनके, उस रहमान के, उस काबुली वाले के, जिसको 2 सिपाही अपने बीच में लेके जा रहे थे। ये मैंने देखा। There were blood stains on his clothes and one of the policemen carried a knife। There were blood stains, रक्त सने हुए, on his cloth, या रक्त के धब्बे थे, कहाँ, on his cloth, उसके कपड़ों पर रक्त के धब्बे थे, रक्त के निशान थे। एंड वन ऑफ द पुलिसमैन, और एक सिपाही, कैरीड, ले जा रहा था या ले जाता था या ले गया, ए नाइफ, क्या, एक चाकू, और उनमें से एक सिपाही चाकू ले गया या ले जा रहा था। आई हर्रीडली आउट, मैं जल्दबाजी से बाहर आया। एंड स्टॉप्ड देम टू इंक्वायर व्हाट इट ऑल मीन्ट, मैं तेजी से बाहर आया। एंड स्टॉप्ड देम, और उनको रोका, क्या करने के लिए, टू इंक्वायर, पूछने के लिए, व्हाट इट ऑल मीन, इन सब का क्या मतलब है। मैं तेजी से बाहर आया, उनको रुका और इन सब का मतलब पूछा, या इन सब के मतलब को पूछने के लिए मैंने उनको रोका। आई लर्न्ड दैट अ सर्टेन
निब्बोर्स हैड ओन्ड द काबुली वाला सम मनी बट हैड डेंड इट। कह रहा है कि आई लर्न, मैं जान गया, मैं सीख गया, नहीं कहेंगे मैं जान गया, दैट की अ सर्टेन निब्बोर, एक कोई निश्चित पड़ोसी हैड ओन्ड ऋण लिया था द काबुली वाला से सब मनी कुछ धन, बट लेकिन हैड डेंड मना कर दिया इट इसे, लेकिन इसे मना कर दिया, क्या करने से, देने से। कह रहा है कि मैं जान गया कि कोई एक निश्चित पड़ोसी ने काबुली वाले से ऋण लिया था कुछ धन, और लेकिन अब वो इसे देने से मना कर दिया था। दे हैड क्वेरल्ड, उनमें झगड़ा हो गया था, किसमें, उस पड़ोसी में और काबुली वाले में। एंड रहमान हैड स्टक द मैन विथ हिज नाइफ, और रहमान यानी कि काबुली वाला ने हैड स्टक मार दिया द मैन, उस आदमी को, विथ हिज नाइफ, अपने चाकू से, और रहमान ने अपने चाकू से उस आदमी को मार दिया। नाउ इन हिज एक्साइटमेंट द प्रिजनर बिगेन कॉलिंग हिज इनेमी ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम। अब इन हिज एक्साइटमेंट, अपने उत्तेजना में, जैसे किसी से झगड़ा होता है तो लोग उत्तेजित हो जाते हैं और तमाम प्रकार के अपमानजनक शब्द कहने लगते हैं, ठीक उसी तरह से अपने उत्तेजना में वह कैदी अर्थात काबुली वाला बिगेन कॉलिंग, कहना शुरू कर दिया, हिज इनेमी, अपने शत्रु को, ऑल सॉर्ट ऑफ नेम, सभी प्रकार के नामों से। अर्थात अब उत्तेजना में वह कैदी अपने शत्रु को सभी प्रकार के नाम को बुलाना शुरू कर दिया, अर्थात ऊटपटांग या यूं कहें गाली देना शुरू कर दिया। सडनली माई लिटिल मिनी अपीयर्ड विथ हर यूजुअल क्राई ऑफ ओ काबुली वाला, काबुली वाला। अचानक माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी, अपीयर्ड, प्रकट हुई, विथ हर यूजुअल क्राई ऑफ, हमेशा की तरह, उसी शब्द के साथ जब भी वो उसे देखती थी तो क्या कहती थी, ओ काबुली वाला, ओ काबुली वाला। तो इन्हीं चिल्लाहट के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मिनी उपस्थित हुई। एंड रहमान फेस लिफ्टेड अप, और रहमान का चेहरा लिफ्टेड अप, ऊपर उठ गया, एज ही टर्न टू हर, जब वह उसकी ओर मुड़ा, जब वह उसकी ओर मुड़ा, किसकी ओर, मिनी की ओर, तो उसका चेहरा ऊपर उठ गया। ही हैड नो बैग्स अंडर हिज आर्म्स टुडे, सो शी कुड नॉट टॉक टू हिम अबाउट द एलिफेंट। ही हैड नो बैग, उसके पास कोई थैला नहीं था, अंडर हिज आर्म्स टुडे, अंडर नीचे, हिज आर्म्स उसके बाहों के, टुडे आज उसके बाहों के नीचे कोई थैला नहीं था उसके पास, इसलिए शी कुड नॉट टॉक, इसलिए वो बात कर न सकी, टू हिम, उससे, अबाउट द एलिफेंट, हाथी के बारे में, इसलिए वह उससे हाथी के बारे में बात न कर सकी। जैसे पूछती थी कि तुम्हारे थैले में क्या है, हाथी है, जैसे वो पूछती थी क्या है, वो कहता था हाथी है, इसमें थैले में क्या है, हाथी है, इसीलिए वो उस पर बात न कर सकी। जैसे ऐसे होते हैं, बच्चों को बहलाने के लिए लोग कह देते हैं, बच्चे पूछते हैं कि उसमें क्या है, इसमें क्या है, तो ऐसे जो होते हैं बच्चों को प्रसन्न करना चाहते हैं, वो कह देते हैं इसमें ये है, उसमें वो है, ताकि बच्चे प्रसन्न हो जाएं। तो वही चीज इसने भी यही किया। तो यहाँ पर देखें, यही कारण था कि वो उस हाथी के बारे में उससे बात न कर सके कि आज थैले में क्या, क्योंकि थैला तो लिया ही नहीं था वो। सी देयरफॉर वेंट ऑन एट वंस द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयरफॉर, इसलिए सी, वह, वेंट ऑन, जारी रखी, एट वंस, एक बार, तुरंत, एट वंस मतलब तुरंत, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर, इसीलिए वह तुरंत अगले प्रश्न पर चली गई। क्या कि आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो, किसने पूछा, देखें आगे, मिनी ने पूछा था ये। रहमान लाफ्ड एंड सेड, जब ये पूछा कि क्या तुम अपने ससुर के घर जा रहे हो, तो रहमान हंसा और कहा, क्या कहा,
कि देखेंगे दिया हुआ है। रहमान हंसा और कहा दैट इज जस्ट वेयर आई एम गोइंग, ठीक वहीं तो मैं जा रहा हूं। दैट इज यानी कि वही है, जस्ट जहां, जस्ट ठीक वेयर जहां आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, ठीक वही है जहां मैं जा रहा हूं, अर्थात मैं ससुराल ही जा रहा हूं। लिटिल वन छोटी बिटिया, छोटी बिटिया ठीक मैं वहीं तो जा रहा हूं। देन seeing that his reply did not amuse the child, he held up his hand which were bound with rope। कह रहा है कि देन seeing that, तब यह देख करके कि his reply did not amuse, कि उसका उत्तर उसको आनंदित नहीं करेगा, किसको, द चाइल्ड उस बच्ची को। तब यह देख करके कि उसका उत्तर उस बच्ची को आनंद नहीं दिया, तो ही हेल्ड अप हिज हैंड्स, तो उसने अपने हाथों को पकड़ा, चाहे उठाया, अपने हाथों को उठाया, विच जो वेयर थे बाउंड बंधे हुए विथ रोप रस्सी से, तो उसने अपने हाथों को उठाया जो रस्सी से बंधे हुए थे। ही सेड आई वुड हैव विस्प्ड माई फादर इन लॉ बट माई हैंड्स आर टाइट, और कहा अरे आई वुड हैव विस्प्ड, मैं कोड़े मारता, विस्प कोड़े मारना, मैं कोड़े मारता, आई वुड हैव विस्प्ड मैं कोड़े मारता, माई फादर इन लॉ अपने ससुर को, मैं अपने ससुर को कोड़े मारता, बट माई हैंड्स आर टाइट किंतु मेरे हाथ, लेकिन मेरे हाथ बंधे हैं। ऐसा क्यों उसने किया? उस बच्ची को आनंद देने के लिए, उस बच्ची को हंसाने के लिए, प्रसन्नचित करने के लिए। अब देखें क्या हो रहा है। रहमान वाज सेंट टू प्रिजन फॉर सेवरल ईयर्स, रहमान वाज सेंट, रहमान को भेज दिया गया, टू प्रिजन जेल फॉर सेवरल ईयर्स कई वर्षों के लिए, रहमान को कई वर्षों के लिए जेल भेज दिया गया। अब हम इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं, बाकी इस कहानी का शेष भाग अगले वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।